से किसी के घर में लोग बंद क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। अंताक्षरी खेल रहे हैं, उनके विधायक तो क्रिकेट खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। ऐसा है, बिहार की राजनीति में ये सब देख के अच्छा लगता है कि आजकल क्रिकेट भी हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो रही है, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री के बंगले में उनके विधायक क्यों बन रहे हैं, ये बड़े गंभीर सवाल। कांग्रेस के विधायकों को भी होटल में शिफ्ट है, अभी आ रहे हैं थोड़ी जो विधायक तेलंगाना से आ रहे हैं पहुंचने वाले। मुझे लगा कि सोचा था कि बिहार के मुझे ऐसा लगा कि मैंने अखबार में पढ़ा कि तेलंगाना में लोगों ने बिरयानी बहुत खाई थी, तो बिरयानी खा के तो मजबूती आ जाती है, उसके बाद भी होटल में एनडीए बहुमत साबित करेगी जो तस्वीरें बहुत प्रामाणिक जीत होगी, आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। मनोज झा का कहना है सरकार के पास 122 विधायक नहीं बचे। मनोज झा कह रहे हैं कि नहीं 122 विधायक। लालू जी वरिष्ठ नेता हैं, लालू जी कुछ रविशंकर को भी जानते हैं, है ना, और मैं भी कुछ जानता हूँ। निश्चित रहिए, निश्चित विजय होगी। धन्यवाद। अरे हमको क्या लगेगा, आराम से देखिए कल जो भी होना होगा तो सामने ही आ ही जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोगों को कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, और देखिए दोनों तरफ से अपने अपने ट्राई तो कर ही रहे हैं। अब क्या खेला होना है अभी कल सबके सामने में होगा। आप किसे सही मानते हैं, एनडीए या फिर महागठबंधन को? हम कोई ज्योतिषी नहीं है, नहीं, आप दोनों तरफ से रह चुके हैं। जो होगा सामने बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब देख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पर्दे में ही रहने दो, पर्दा उठेगा तो सारे नज़ारा देखेगा, उसमें ज़्यादा आनंद होगा आपको जब पर्दा उठेगा। तो सिनेमा में जब जो लोग जाते हैं तो लोग इंतजार करते हैं कि क्या होगा, एक अंदर का फीलिंग होता है, तो जरा इंतजार होना। बीजेपी भी अपने विधायकों को लेकर गया भ्रमण करा, मुझे नहीं जानकारी है कि अब उनको भी जरूरत पड़ रहा है। पर्दा उठेगा सर, पर्दा उठेगा सर, पर्दा तो उठेगी ना। थोड़ा सा 1 मिनट राजद कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले खेला किया जाएगा। राजद से ये पूछिए कि सभी विधायक लोगों को बंधक क्यों बना कर रखे हुए। फ्लोर टेस्ट में खेला होगा, हम तो कहते हैं खेला नहीं है, झमेला है। कल से ही आरजेडी के जितने भी विधायक हैं, एमएलसी हैं, सब लोगों को कैद करके रखा गया है श्री तेजस्वी यादव जी के घर पर, और उनको न परिवार से मिलने दिया जा रहा है, न पत्नी से मिलने दिया जा रहा है, न बेटे से मिलने दिया जा रहा है, और मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। तो ये प्रजातंत्र में ये राजतंत्र कहाँ से आ गया। ये खेला जो होना था हो गया। कुछ गलतफहमी थी, नीतीश जी चले गए थे आरजेडी गठबंधन में, लेकिन फिर पुनः अपने पुराने घर को लौटा है। और देखिए एक बात आप जान लीजिए भाई साहब, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है, एनडीए गठबंधन एकजुट है। और खुशी की बात है कि बिहार में नीतीश कुमार जी देर सही लेकिन पहुंच गए बिहार में। बिहार में भी खुशहाली होगी, और दिल्ली और पटना की सरकार मिल के हम लोग बिहार का विकास करेंगे। चलिए, एनडीए बहुमत साबित करेगी 100% सब बहुमत है ही, साबित कर करेंगे। अरे 122 चाहिए, हमारे पास 128 है, कल हम आपको 136 का लिस्ट देगा। चलिए, खेला होने वाला है। तेजस्वी ने अपने तमाम विधायकों को कल रात से ही आवास पे कैद कर रखा है। देखिए तेजस्वी जी ने बार बार कहा है कि खेला होगा, खेला होगा। अगर खेला होगा तो उनकी बात में आधी सच्चाई तो जरूर है। खेला हो रहा है तभी तो वो अपने विधायकों को 2 दिन से अपने घर में नज़र बंद करके रख रहे हैं। अगर उनको लगा है उनके विधायक टूट रहे हैं, संपर्क में हैं, एनडीए के दोनों घटक दलों के साथ हैं, और कल फ्लोर पर आप देख लीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहुमत के साथ साथ आरजेडी अपने संख्या बल को पूरा नहीं कर पाई। ये जो कहा जा रहा है कि खेला हम खत्म करेंगे, शुरू आप लोग किए हैं। अब वो कहने के लिए कुछ कहले, खेला तो हो चुका है उनके यहाँ। अगर ये न हुआ रहता तो आज वो अपने विधायकों को कल रात आने के बाद घर में नज़र बंद न करते। ये सब साबित करता है कि उनके विधायक ऑलरेडी खेला हो चुका हुआ है, और वो एनडीए हर विधायक आज के दिन में जानना चाह रहा है कि हम आगे हमारा सीट सिक्योर होगा कि नहीं। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है, और सारे विधायक चाहते हैं कि आज के दिन में पूरा जो हिंदुस्तान राममय है, हम भी राममय में बनकर अपनी आगे की सीट को सुरक्षित रखें। मन डोल रहा है क्या? अरे न मांझी जी का मन डोल रहा है, न किसी का मन डोल रहा है।
कल माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नंबर से ज़्यादा नंबर से कल बहुमत साबित करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि आप देखते हैं कि जो आंकड़ा है वो काफ़ी करीबी है। एनडीए के पास 128 है, उनके पास 242 में 128 कमा लीजिए, तो बहुत करीबी मामला है। इसलिए सभी लोग सजग हैं, अपना अपना जो भी पार्टी के जो विधायक हैं सबको कंट्रोल करके लोग रखे हैं कि कोई इधर उधर ना छिटके। बीजेपी को भी डर है अपने विधायकों को? नहीं, बीजेपी को कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक गया में हैं और आप लोगों ने भी तो बोध गया भेज रखा नहीं, है, हम किस बात का डर? बोध गया में 2 दिन का प्रशिक्षण भी है, जिसको आज माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे। राजद के मुख्य भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है। अभी तो फिर 15 तारीख से राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो ये सब राजनीति में चलता रहता है। इसको अगर कोई अदरवाइज ले रहा है तो उसको लेने दीजिए, उसको चिंता करने की क्या जरूरत है। राजद के लोग कह रहे हैं कि उनका कार्यक्रम चले तो प्रशिक्षण शिविर, और अगर हम अपने विधायकों को अपने साथ रखें तो। अरे भाई, तो उसको रखे ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहाँ पत्ती है। अब भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी के विधायक से कोई मतलब भी नहीं है। हम लोग के पास अपना समर्थन पूरा है। खेला होने की बात आ रही है सर, क्या लगता है? वो माननीय तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, अब तो कल ही सारा चीज क्लियर हो जाएगा, उसमें घबराने की भी कई विधायक पटना नहीं पहुंचे, इस पे नहीं, उसमें 1-2 विधायक शायद बीमार थे इसलिए नहीं पकड़े हैं। उसकी जो भी जिम्मेवारी है माननीय ललन सिंह की या माननीय नीतीश कुमार की। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं सब एकजुट। जीतन राम मांझी से भी मिल रहे हैं। जीतन राम मांझी का तो आज भी बयान है माननीय जीतन राम मांझी जी का कि वो एनडीए के साथ हैं। कर सकते हैं मांझी? कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी। मांझी जी भी नजर रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है। मांझी जी एनडीए में है, आज से नहीं है, पहले से है। तो हर आदमी के पर एक दूसरे का दबाव लोग करते हैं, दबाव की राजनीति है ये, जो आंकड़ा का खेल है। दोनों दरवाजे खोल के रखे हैं, अगर इधर कुछ होता है तो मांझी जी तुरंत पड़ जाए। मांझी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो एनडीए में रहेंगे। थैंक यू। खेला आप लोग शुरू किए, खत्म हम करेंगे। अरे भाई, खेला तो हो गया, अब मेला है, नोट खेला। अब कोई खेला नहीं है, ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है। और आप देखिए कल उसका आपको मिल जाएगा रिजल्ट। सभी अपने एमएलए को रात से बंद करके रखा है उन्होंने। इसे उनको न डर है जी, जो लोग अपने विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। आप वही कह रहे हैं खेला होगा, इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं। अब खेला होगा अप्रैल मई में जब लोकसभा का चुनाव होगा। मांझी जी ठीक ठाक है ना सर? हाँ बिल्कुल, सब लोग ठीक है, चिंता मत करिए। तारीख पर पूरे देश की नज़र है, बिहार में प्रोटेस्ट होने वाला है, आरजेडी भी दावे कर रही खेला होगा। कुछ नहीं खेला होने वाला है। निश्चित रूप से नीतीश जी बहुमत प्राप्त करेंगे और एक विकसित सरकार होगी। वो लोग तो बोल रहे हैं अगर व्हीप का मामला नहीं हो तो उन लोगों के साथ 200 विधायक हो जाएंगे। ऐसा गलत उनका सोच है, आरोप लगाना ही उनका उद्देश्य है, दिग्भ्रमित करना ही उनका उद्देश्य है। हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारा सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और मजबूत सरकार होगी। आरजेडी के विधायक को तो कल रात से ही एकदम कैद करके रखा हुआ है। उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, तो फिर खाना पीना सारा। जीतन राम मांझी के यहाँ भी जो लेफ्ट के विधायक हैं वो मिलने चले जाते हैं। देखिए, आने और जाने से कुछ होता नहीं है। सबको ही देख रहा है कि कहाँ जाने के बाद हम बढ़िया से विकास कर पाएंगे बिहार का। जिस उद्देश्य से हमको पब्लिक जिताई है उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। ऐसा नहीं लगता कि जीतन राम मांझी खेला कर सकते हैं? जीतन राम मांझी कभी ना खेला नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ कभी खेला नहीं कर सकते। 40 में कितनी सीट? 24 में? अब 40 के 40 हम लोग जीतेंगे, 400 पार। 400। एक आखिरी सवाल रहेगा। मनोज झा का कहना है कि खेला भले ही नीतीश कुमार शुरू किए, बीजेपी के लोग शुरू किए हैं, पर खत्म तो हम ही करेंगे। देखिए, कहने के लिए, दावा ठोकने के लिए हर पहलवान सोचता है कि हम दंगल में जीत जाएंगे, लेकिन अपने आप को तैयारे पाता है। लेकिन जब दंगल में जाने के बाद पता चलता है किसके पास कितनी ताकत है और कौन जीतता है। राबरी आवास पर सबको बुलाया जाएगा क्या? इधर अखिलेश, इधर कहाँ बुलाया जाएगा? अखिलेश इधर देखिए ना, इधर उलटफेर जो फिर तो हो ही गया। अब 122 जब पहले ही जो 2 जजमेंट महाराष्ट्र और अरुणाचल का मनोज झा जी ने जिक्र किया, तो 122 ही पहले दिखा दे। सरकार जो बनाए हैं
मुख्यमंत्री जी को पहले 122 तो दिखाएं, यानी कि 122 की संख्या मांझी जी को ऑफर दिए थे आ जाएंगे आप लोगों के साथ, क्या अंदर रखा है? छोड़िए सुरेंद्र भी हम पकड़ लेना। अरे उल्टा क्यों लेता है बाइक ये सब? किसका हाथ मुंह पे काहे डाल दिया? अखिलेश इधर देखिएगा थोड़ा। सरकार का मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। माइक नीचे कर भाई। मांझी जी को ऑफर दिए थे आ जाएंगे क्या आप लोगों के साथ? कांग्रेस जब ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरी थी, ये झूठिया सत्ता से डरने वाली है। मांझी जी को आप ऑफर दिए थे, क्या डर से विधायकों को अंदर रखा गया है? आप लोग शांत बस वहीं पर क्या है? आप लोग 1 मिनट की शांति चाहिए। हम क्या करें? आप पहले मुझे मेरी बात रखने दें, फिर उसके बाद फिर आप अपनी बात रखें। हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये पीसी मैं कर रहा हूँ ना, मुझे बोलने को दीजिए। आप सब लोगों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आपके बीच आया हूँ। ये विधायी पहलू है, ये संविधान के वो तमाम लोग जो एक लोकतंत्र को की हत्या करना चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके आर्टिकल 179 में स्पीकर को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है, रेजोल्यूशन जो किया चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मेरे कंधा पे हाथ है क्या करे यार? ठीक है, ये महाराष्ट्र का मामला है, ध्यान से देखिए। और ये नबम रेबिया अरुणाचल का पूरा मामला है। ये नबम रेबिया अरुणाचल का, मैं आपको चाहूंगा आपके कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई हो, स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हो, वो ये दोनों फैसले पढ़े। उस फैसले को मैं सबसे पहले अरुणाचल में बताता हूँ कि स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली है, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स, यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नबम रेबिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही है। दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जिसमें आप सब एक बार गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं, उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है, उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूं कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। बच्चा बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में चीजें चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में
निर्णय होगा, हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि पहला अभिभाषण के बाद कार्यावली में पहली चीज स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। उसके संदर्भ में मैंने दोनों जजमेंट का जिक्र कर दिया, 179C का इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दिया, दोनों जजमेंट की कॉपी आपको दिखा दी। मैं चाहूंगा कि सरकार में जो एडवाइजर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब गौर से देखें, पढ़ें इन फैसलों को और उसके आधार पर बिहार में और देश में लोकतंत्र के लिए एक संदेश। इंडिया के पास जो है, आप लोग कह रहे हैं जिस तरीके से एनडीए के पास नंबर है, आप लोग माहौल बनाए हुए हैं, उस माहौल के पीछे वजह क्या है? नहीं, देखिए आप बिना वजह कह रहे हैं, माहौल हमने नहीं बनाया। आप विधायकों को आपने रुकवाया है ना? नहीं, हम तो कम से कम कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए। हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है और वो एकजुटता मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आपके सामने रखने का उद्देश्य एकमात्र था। आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें, सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं दें।